Good morning, students. So this is our third lecture about the web application. This is the last lecture of your first chapter. Okay, so be focused on what you have left topics are there. Okay, so our next topic is sources of attack. बेटा sources of attack क्या होता है? मतलब कंप्यूटर में किस तरह से आप अटैक कर पाते हो किसी के ऊपर, ठीक है। चाहे वो आप एक वायरस डाल के किसी की इंफॉर्मेशन को चुरा रहे हो, चाहे आप उस वायरस को किसी की कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए डाल रहे हो, चाहे किसी और पर्पस से वो वायरस का यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ सोर्सेज ऑफ अटैक। अभी यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है, एन अटैक इज एन अटेम्प्ट टू गेन इंफॉर्मेशन दैट अटैकर नॉट ऑथराइज टू सी। ओके, वो वाली इंफॉर्मेशन जो एक अटैकर को देखनी होती है, वो वाला अटैक, उसको बोलते हैं अटैक। जैसे सपोज करो कि मुझे आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, आपके कंप्यूटर में एक वायरस डाल दूंगा, चाहे वो मैं पेन ड्राइव से डालूँ, चाहे वो मैं किसी ईमेल के थ्रू डालूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि जब भी आप जो भी आपके कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन है वो सारी मेरे पास आ जाएगी जब वो वायरस आपके कंप्यूटर में पेनिट्रेट करेगा, सोफिस्टिकेटेड करेगा। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है अटैक की, वो आप पढ़ लेना। एंड उसके बाद है कि अटैक कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टाइप है वायरस, जिसमें होता है वॉर्म्स एंड ट्रोजन, ठीक है। अभी वायरस क्या होता है बेटा, यहाँ पे फुल फॉर्म लिखी है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ओके, ये वायरस की फुल फॉर्म है। ओके, तो बेटा वायरस होता क्या है, एक सेल्फ प्रोपेगेटिंग प्रोग्राम है जो खुद ब खुद आपके कंप्यूटर में ट्रैवल करता है। जो भी फाइल उसके रास्ते में आती हैं उसको वो इन्फेक्ट करता जाता है। जब भी आप उस फाइल को ओपन करोगे, जो इन्फेक्टेड फाइल्स हैं, तो क्या करेगा वायरस, जो एक जगह पे छुप के बैठा है वो एक्टिवेट हो जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। इस तरह से वो आपके फाइल्स को डैमेज करेगा, करप्ट कर सकता है, आपकी हार्ड डिस्क को ख़राब कर सकता है, ठीक है। आपके डेटा को चोरी कर सकता है। अगर वो किसी मैन मेड द्वारा बनाया गया वायरस है, देन वो आपके डेटा को चोरी भी कर सकता है, ठीक है। तो viruses act like a poison for your computer. ओके, तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट है, अ वायरस इज अ प्रोग्राम दैट रिप्रोड्यूस इट्स ओन कोड बाय अटैचिंग इटसेल्फ टू अदर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। इसका मतलब क्या है कि वायरस क्या करता है, जितनी भी फाइल उसके साथ अटैच होती है, मतलब क्या है, जितनी भी फाइल से वो गुजरता है, जितनी भी फाइल के साथ वो संपर्क में आता है, जैसे आजकल कोरोना वायरस है, ठीक है, वैसा ही आपका ये कंप्यूटर वायरस है। कोरोना वायरस क्या करता है, जब भी आप किसी को टच करोगे या किसी इन्फेक्टेड पीपल से बातचीत करोगे तो वो आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आपका वायरस है। जब भी आप वायरस किसी फाइल को क्रॉस करके जाता है या किसी फाइल के संपर्क में आता है, तो क्या करेगा, वो फाइल इन्फेक्ट हो कर देगा, ठीक है, उस फाइल में भी वायरस आ जाएगा। एंड जब भी आप वो फाइल को ओपन करोगे देन आपका सिस्टम क्रैश होगा। सो दैट इज अ वायरस डेफिनेशन। आई होप आपको वायरस का समझ आया होगा कि वायरस का मीनिंग क्या है, ठीक है। अभी यहाँ पे बेटा बहुत सारे वायरस हैं, वायरस की टाइप्स दी गई हैं। फर्स्ट वन इज अ बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस क्या होता है बेटा, बूट क्या सबसे पहले होता है, बूट का मैंने आपको लास्ट ईयर मैंने आपको समझाया था कि जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना, तो वो सारे अपनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को चेक करता है कि वो प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। उसे बोलते हैं बूटिंग, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग, कि वो जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड, उन सभी को चेक करेगा कि प्रॉपरली डिवाइसेस काम कर रही हैं या नहीं कर रही। अगर डिवाइसेस में एरर होगा तो कंप्यूटर आपका फर्दर प्रोसेस नहीं कर पाएगा, समझ गए। सो दैट इज कॉल्ड बूटिंग। अभी जब बूटिंग होती है उस टाइम पे आपके जो कंप्यूटर में वायरस पेनिट्रेट करना शुरू कर देता है, उसको बोलते हैं बूट सेक्टर वायरस। मतलब क्या है इसका, यहाँ पे लिखा है दिस टाइप ऑफ वायरसेस हैज एबिलिटी टू हाइड इन द बूट सेक्टर। मतलब क्या है कि जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा तब ही वो अपने आप को हाइड कर लेंगे, तब से वो एक्टिवेट हो जाएंगे आपके कंप्यूटर में, एंड चोरी छुपे आपके कंप्यूटर की फाइल्स को डैमेज करते रहेंगे, समझ गए। आई थिंक आपको अभी इसकी समझ आ रही होगी कि बूट सेक्टर वायरस का क्या मतलब है। एंड ये वाला वायरस जो है आपकी मेमोरी में लोड रहता है हमेशा, आपकी मेमोरी में हमेशा लोड रहता है। एज नेम एज क्लियर कि बूट सेक्टर है, तो बूट क्या होता है बेटा, जो आपकी मेमोरी में फंक्शंस लोड होते हैं उसको बोलते हैं बूटिंग, ठीक है। तो अभी ये वाला वायरस क्या करेगा, आपकी मेमोरी में हमेशा लोड रहेगा।
आई होप आपको समझ आ गई होगी इसकी। अभी नेक्स्ट वायरस है मैक्रो वायरस। बेटा मैक्रो वायरस क्या होता है? मैक्रो वायरस वो वाला वायरस है जो आपकी कंप्यूटर्स में मेन फाइल्स को टारगेट करता है। मेन फाइल्स में जो बड़ी फाइल्स होती हैं जिसको आप यूजुअली यूज़ करते हो, जैसे सपोज करो कि आप कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ज़्यादा यूज़ करते हो, तो वो क्या करेगा, जो बार बार ज़्यादा ओपनली फाइल्स होती है ना, जिसको आप बार बार कॉन्टीन्यूसली ओपन कर रहे हो, वो उन्हीं फाइल को इन्फेक्ट करेगा। इन्फेक्ट करेगा तो वो उसी तरह से वो फाइल्स को करप्ट करता जाएगा, आपके कंप्यूटर में और ज़्यादा वायरस पेनिट्रेट होता चला जाएगा। ठीक है, आई होप आपको मैक्रो वायरस समझ आया होगा। नेक्स्ट है इनक्रिप्टेड वायरस। अभी इनक्रिप्टेड वायरस क्या होता है बेटा? इनक्रिप्टेड वायरस वो वाला वायरस है जिसको कोई एंटीवायरस भी पहचान नहीं कर पाता। ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर में इनक्रिप्टेड वायरस है, इनक्रिप्टेड का मतलब क्या है कि उसको कोई भी एंटीवायरस पहचान नहीं सकता। ठीक है, इट्स लाइक अ थीफ और इट्स लाइक अ एजेंट। ओके, कि जिसको कोई पहचान नहीं सकता। वो एक बिहेव करेगा कि वो एक नॉर्मल फाइल है, बट एक्चुअली में वो एक नॉर्मल फाइल नहीं होगी, वो इनक्रिप्टेड फाइल है जिसमें वायरस छुपा हुआ है। ठीक है, वायरस की आपको समझ आ चुकी होगी और यहाँ पे आपने पिक्चर्स भी देखी होंगी वायरस की, बूट एक्टर और अदर वायरस। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटा लॉजिक बॉम्ब क्या वायरस होता है? ठीक है, लॉजिक बॉम्ब वायरस वो वाला वायरस है जो आपके कंप्यूटर में एक टाइम आने पे, एक शेड्यूल आने पे, ये मैन मेड होता है। मैं सबसे पहले बता दूं, ये हैकर द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, हैकर इस वायरस को बनाते हैं एंड देन व्हेन द टाइम्स अराइजेस और कम्स द हैकर विल ट्रिगर दैट वायरस। मतलब क्या है कि जब भी उनको पता होगा कि जब भी हमें ये वायरस को एक्टिवेट करना है तभी वो इस वायरस को एक्टिवेट करेंगे। इट्स लाइक अ शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग मीन कि सपोज करो कि मैंने आपके कंप्यूटर में आज वायरस डाल दिया है, ठीक है, पर मैं इसको एक्टिवेट करना चाहता हूँ एक हफ्ते बाद। तब तक आपका कंप्यूटर नॉर्मल काम करता रहे, कुछ भी उसमें करप्ट ना हो, पर मैं उसको एक्टिवेट करना चाहता हूँ एक हफ्ते बाद। तो वो क्या होता है, लॉजिक बॉम्ब वायरस। मतलब जिसमें लॉजिक होता है, जो अपने लॉजिक को पकड़ के, अपने टाइम शेड्यूलिंग को पकड़ के उसी टाइम पे एक्टिवेट होता है जिस टाइम पे उसकी शेड्यूलिंग हुई है। आई होप इसको समझ में आया हो आपका कि कंडीशंस होती हैं इसमें। अभी नेक्स्ट है मल्टीपटाइट वायरस। बेटा मल्टीपटाइट वायरस क्या होता है? इसको मैंने अभी आपके शायद पिछली क्लास में भी पढ़ाया था कि आपके जो बूट सेक्टर में एग्जीक्यूटेबल होता है ना, जो दोनों काम करता है, आपके बूटिंग में भी काम करता है और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में भी काम करता है, दैट इज मल्टीपटाइट वायरस। मतलब दो कामों को एक ही टाइम पे कर रहा है। एक आपका बूटिंग सेक्टर को इन्फेक्ट कर दिया उसने। बूटिंग सेक्टर मैंने क्या बोला, जिससे आपका कंप्यूटर रन होता है, जिससे आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है, जैसे आपका जो भी असेंशियल सॉफ्टवेयर हैं आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने में, दैट इज कॉल्ड बूटिंग सेक्टर। ठीक है, और जो दूसरा होता है वो आपकी अनदर रिक्वायर्ड फाइल्स होते हैं, जैसे एम एस वर्ड हो गया, उसमें आप कोई काम करते हो, वो अनदर फाइल्स हैं। ठीक है, ये दोनों को इन्फेक्ट करता है, दैट इज मल्टीपटाइट वायरस। आई होप आपको समझ आई होगी। अभी यहाँ पे डेफिनेशन भी है, मल्टीपटाइट वायरस आर द टाइप ऑफ वायरसेस which infect user computer on both पार्टीशन बॉक्सेस, सेक्टर एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। समझ गए? जो भी आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है जो बूटिंग में होती है उसको भी इन्फेक्ट करता है, और नॉर्मल जो फाइल्स हैं आपकी जो आपने सेव की हैं अपने कंप्यूटर में उसको भी इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट वन इज स्टेल्थ वायरस। स्टेल्थ वायरस बेटा क्या होता है? स्टेल्थ वायरस में आप क्या यूज करते हो कि जो एंटीवायरस है वो भी उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाता। वो एक तरह से अपने आप को छुपा के रखता है। ठीक है, अपने आप को स्टेल्थ पे बना के रखता है। जैसे जेम्स बॉन्ड है, ठीक है, वो अपने आप को छुपा के रखता है, किसी के पहचानने में नहीं आता, अपना काम आराम से करके निकल जाता है, फिर भी किसी के पहचान में नहीं आता। तो स्टेल्थ वायरस ऐसा है। स्टेल्थ का मीनिंग और भी है, जैसे कोई शील्ड, शील्ड अपने आगे रख लेना, ठीक है, अपने आप को छुपा लेना और कोई भी आपको नहीं देख पाए, दैट इज द स्टेल्थ वायरस। ठीक है, अभी यहाँ पे भी लिखा है इसकी डेफिनेशन, स्टेल्थ वायरस इन सब सॉर्ट ऑफ वायरसेस व्हिच ट्राई टू ट्रिक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बाय इंटरसेप्टिंग इट्स रिक्वेस्ट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ गए? इसका मतलब क्या है कि जो एंटीवायरस को धोखा दे कि हाँ मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल हूँ, मैं एक वायरस नहीं हूँ, वो उसे बोलते हैं स्टेल्थ वायरस। जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम को धोखा देगा, उसको बिहेव करेगा कि मैं एक नॉर्मल चीज़ हूँ, मैं एक नॉर्मल फाइल हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम की, बट एक्चुअली में वो एक वायरस होगा। ओके,
सो नेक्स्ट है बेटा वॉर्म्स। वॉर्म्स क्या होते हैं? सबसे पहले ये वायरस की तरह ही होते हैं जो प्रोपगेट करते हैं, पर वायरस से डिफरेंस क्या है इसका काम कि ये इनको ट्रिगर करने के लिए, इनको एक्टिवेट करने के लिए दूसरी फाइल्स को खोलना ज़रूरी नहीं है। वायरस में क्या होता था कि अगर वायरस ने किसी फाइल को इन्फेक्ट किया है तो जब आप उस फाइल को खोलोगे तभी वो वायरस एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। पर वॉर्म्स का क्या है, इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने फाइल को खोला है या नहीं खोला है। अगर आपके कंप्यूटर में वो वॉर्म आ चुका है तो देन आप फाइल को खोलो या ना खोलो, वो आपकी फाइल्स को करप्ट करता चला जाएगा, ठीक है। ये खुद ब खुद सेल्फ डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है, समझ गए। तो बेटा इसका और क्या होता है कि ये स्लो डाउन कर देता है अपने कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर को, क्योंकि वो पीछे से काम कर रहा होता है तो आपके ऑब्वियसली बात है आपके कंप्यूटर को स्लो डाउन कर देगा, समझ गए। उसके बाद ये अटैक कहाँ पे ज़्यादा करता है? जो नेटवर्क शेयरिंग होती है, जैसे आपके लैब में है कि नेटवर्क शेयरिंग है, आपके हर एक कंप्यूटर का डेटा दूसरे कंप्यूटर से शेयर हो रहा है, तो यहाँ पे अगर वो अटैक करेगा तो सारे कंप्यूटर का डेटा स्लो डाउन कर देगा, सारे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्लो डाउन कर देगा। आई होप आपको समझ आया हो वॉर्म्स। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट ट्रोजन। ट्रोजन क्या होता है? ट्रोजन बेटा होता है कि जो प्रटेंड करेगा कि हाँ मैं एक अच्छी फाइल हूँ, मैं आपके कंप्यूटर की फाइल हूँ, बट एक्चुअली में वो कुछ अलग काम करेगा। जैसे सपोज करो कि मैंने एक फाइल डाली अपने कंप्यूटर में जिसका नेम रखा है, मैंने कुछ गेम रखा है, ठीक है। वो प्रिटेंड कर रहा है कि मैं एक गेम हूँ, ठीक है। मैंने उस पर क्लिक करता हूँ, मैं गेम खेलता हूँ, वो प्रिटेंड मुझे ये कर रहा है कि मैं एक गेम चल रहा हूँ, ठीक है, मैं गेम प्लेइंग हो रही है। बट एक्चुअली में जब वो गेम प्लेयर हो रही है तो उसके पीछे वो मेरी फाइल्स की कंप्यूटर की जो भी फाइल्स हैं उसको वो डिसरप्ट करता चला जाएगा, उस सभी फाइल्स को क्या करता चला जाएगा? डैमेज करता चला जाएगा, समझ गए। ट्रोजन का मतलब क्या है? अभी इसकी डेफिनेशन भी यही कहती है, अ ट्रोजन इज अ प्रोग्राम दैट pretend to do one thing but actually does something different। मतलब क्या है? जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि मैंने एक गेम इंस्टॉल की है, जब मैं क्लिक करता हूँ तो मैं गेम प्ले कर रहा हूँ, पर मुझे नहीं पता कि उसके पीछे वो गेम में अगर कोई वायरस है तो वो क्या काम कर रहा है, तो उसे बोलते हैं ट्रोजन। उसे बोलते हैं ट्रोजन टाइप ऑफ वायरस जो अलग काम करता है, समझ गए। उसके बाद इरेज डेटा कर देता है, आपके करप्ट फाइल करता है, ऑब्वियसली बात है ट्रोजन है तो ये करेगा सारे काम, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा मालवेयर। मालवेयर डिफरेंट नहीं है कंप्यूटर से, मतलब जो आपके कंप्यूटर में वायरस होता है उससे डिफरेंट नहीं है, बट इसका नेम है मालवेयर, मॉलिशियस सॉफ्टवेयर। जो किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से वायरस आएगा आपके कंप्यूटर में, दैट इज कॉल्ड मालवेयर। ये वाला मालवेयर जो होता है, ये वाला वायरस जो होता है, वो आपके किसी सॉफ्टवेयर में छुपा दिया जाता है। जब आप किसी अनऑथराइज्ड वेबसाइट से उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करोगे, आपके कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर आ जाएगा, देन उस मालवेयर वो है जो वो एक्टिवेट हो जाएगा आपके कंप्यूटर में, एंड देन ही कैन डू सम irrelevant tasks to their application। So, okay, let's move next। next one बेटा is adware। एडवेयर क्या होता है? सबसे पहले जो वायरस किसी एड से आता है, स्पाईवेयर की तरह सर्चिंग आता है, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, एडवेयर इज अ फॉर्म ऑफ स्पाईवेयर दैट कलेक्ट सर्चिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर एंड बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट इन द वेब ब्राउजर। जैसे आपको देखा होगा आपने कि अगर आपने कुछ सर्च किया है, अमेजोन पे सर्च किया है कि हाँ मुझे ये वाली चीज़ बाय करनी है, तो बेटा उसी टाइप की एडवर्टाइजमेंट जब आप किसी अनऑथराइज वेबसाइट पे जाओगे ना, तो उससे रिलेटेड आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि उस वायरस ने आपकी इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर लिया है। ये एक्चुअली वायरस जो एडवेयर होता है ना, ये आपकी फाइल्स को डैमेज नहीं करता, बट आपकी इंफॉर्मेशन को ज़रूर चुराता है, ठीक है। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपको किस में इंटरेस्ट चाहिए, कौन सी चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है, उन चीज़ों को ज़रूर वो चुरा लेता है, इंफॉर्मेशन को, एंड देन उसी के अकॉर्डिंग आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। आपने बहुत बार देखा होगा ये काम फेसबुक पे भी होता है, ठीक है। जो आपने सर्च गूगल पे की है, अगर आपका लॉगिन है फेसबुक अकाउंट, तो वो फेसबुक पे भी आपकी एडवर्टाइजमेंट आती है, ठीक है। सो दैट इज एडवेयर, सॉरी। सो नेक्स्ट वन बेटा स्पैमिंग। स्पैमिंग क्या होता है? फ्लडिंग ऑफ ईमेल्स, मतलब किसी को तंग कर देना, इतने सारे ईमेल्स एक ही सेम आईडी से, इतने सारे ईमेल्स सेम टाइप ऑफ मटेरियल को भेजना कि अगले का इनबॉक्स जो है वो पूरा फ्लडिंग से भर जाए,
ठीक है, इतना सारा ईमेल्स उनको मिल जाए कि वो परेशान हो जाए, दैट इज स्पैमिंग। ये मोस्टली किसी को दिक्कत देने के लिए या परेशान करने के लिए एक्चुअली में किया जाता है। मोस्ट spams are commercial advertisements which are sent as unwanted emails to user, okay, unwanted emails to user, जिससे यूजर्स परेशान हो जाते हैं। ठीक है, अगर किसी ने किसी को परेशान करना है या किसी को बेफालतू की एडवर्टाइजमेंट बेचनी है ना, तो वो स्पैम करता है, समझ गए। तो नेक्स्ट है बेटा फिशिंग। फिशिंग जैसे आप अपनी स्क्रीन पे भी देखोगे इसकी पिक्चर कि फिशिंग होती क्या है, जिससे आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन की, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल को, आपके रेजिडेंशियल एड्रेस को, आपके सर नेम को, आपके फादर नेम को, आपकी सारी हाइट, एज, बर्थडे, इन सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फिशिंग। एंड फिशिंग होता क्या है, एक तरह का वायरस ही होता है जिससे आपकी सारी इंफॉर्मेशन को चुरा लिया जाता है एंड उसके बाद ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता है। ब्लैक मार्केट में जब वो बेचते हैं देन उसी इंफॉर्मेशन से आपके कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस ब्लैक मार्केट में चला जाए, ठीक है, तो क्या होगा, हैकर्स जो हैं, ब्लैक हैट हैकर्स, वो आपके कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर से कोई भी डेटा को चोरी कर सकते हैं। अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड डिटेल फिल कर रहे हो अपने कंप्यूटर पे कोई ऑनलाइन पेमेंट के लिए, तो वो सारी डिटेल उनके पास चली जाएगी जब भी आपने फिल की, तो उसी तरह से वो नेक्स्ट टाइम आपका यूज़ कर सकते हैं कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ओके, सो नेक्स्ट है बेटा स्नूपिंग। स्नूपिंग क्या होता है, सबसे पहले कि जब आपका डेटा जो है कंपनी, किसी कंपनी का डेटा, ओके, स्नूपिंग इज अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अनदर पर्सन कंपनी डेटा। जब आपने किसी दूसरी कंपनी के डेटा को चोरी कर लिया, दैट इज कॉल्ड द स्नूपिंग। ठीक है, अभी इसका क्या मतलब है स्नूपिंग का, कि सपोज करो कि आप अपने कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हो, पर जो आप काम कर रहे हो वो कहीं पे बैठा कोई बंदा और आपके पूरे काम को देख रहा है कि आपको अपने कंप्यूटर पे क्या कर रहे हो। इट्स लाइक अ स्प्लिट स्क्रीन। ओके, स्प्लिट स्क्रीन की तरह काम करता है कि जो भी आप अपनी स्क्रीन पे काम कर रहे हो वो सारा काम कोई दूसरा बंदा जिसने आपके कंप्यूटर में स्नूपिंग की है, ठीक है, वो आपके सारे काम को देख पा रहा है। ठीक है, एट द लाइव, वो लाइव देख पा रहा है जब भी आप कोई काम कर रहे हो। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज ईवेस ड्रॉपिंग। ईवेस ड्रॉपिंग बेटा क्या होता है, सबसे पहले ये आपको समझना पड़ेगा कि ईवेस ड्रॉपिंग का मतलब क्या है। जब आप अपने डेटा को ट्रांसफ़र करते हो ना, तो बेटा उसमें बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। ठीक है, जैसे आपने अभी, आप क्या हो, सेंडर हो, एंड जहाँ पे आपने डेटा को सेंड करना है वो क्या है, वो रिसीवर है। एंड बेटा बीच में कुछ तो कुछ होगा ना, आपके डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ मीडियम होगा, कोई चैनल ऑफ सोर्स होगा जहाँ से आपका डेटा ट्रांसफ़र होकर दूसरी जगह पे जाएगा, रिसीवर एंड पे जाएगा। तो बेटा वो जो बीच वाला जो पोर्शन है ना, वहाँ पे होती है ईवेस ड्रॉपिंग। मतलब क्या है कि जब आपने डेटा को सेंड किया तभी रास्ते में आपके डेटा को देख लिया गया है या चोरी कर लिया गया है, अपनी डेस्टिनेशन से पहुंचने से पहले ही आपके डेटा को चोरी कर लिया गया है, दैट इज ईवेस ड्रॉपिंग। ठीक है, बाकी आप पढ़ लेना, इनकी सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है यहाँ पे। आगे नेक्स्ट है बेटा कंप्यूटर सिक्योरिटी हम कैसे कर सकते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी का मोस्ट ईजिएस्ट वे है कि आप एंटीवायरस एक अथेंटिकेट एंटीवायरस को इंस्टॉल कीजिए अपने कंप्यूटर में, ताकि वो ऐसी फाइल्स को, करप्टेड फाइल्स को पहले ही डिलीट कर दे, ताकि वो नेक्स्ट आगे आपका वायरस स्प्रेड ना हो पाए। समझ गए, एंटीवायरस का यही होता है कि ये सारे जो इररेलेवेंट स्पाईवेयर्स होते हैं, मालवेयर्स होते हैं, इन सभी को खुद ब खुद डिलीट कर पाए, आगे स्प्रेडिंग ना हो पाए इनकी। ठीक है बेटा, एक और टाइप का मैंने आपको समझाया नहीं अटैक, उसे बोलते हैं डॉस अटैक। डॉस अटैक का मतलब क्या है, ये MS डॉस वाला विंडो नहीं है, ये डॉस अटैक है जो मोस्टली किया जाता है किसी वेबसाइट को बंद करने के लिए, परमानेंटली या टेम्पररी किसी वेबसाइट को बंद करने के लिए। जैसे सपोज करो कि कोई वेबसाइट है, मैं उसको बंद करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं एक तरह का वायरस भेजूंगा उस वेबसाइट पे, जो उस वेबसाइट को जितने टाइम के लिए मैं चाहता हूँ उस वेबसाइट को उतने टाइम के लिए वो बंद कर देगा। समझ गए, इसे बोलते हैं डॉस अटैक। समझ गए, डिनाइल ऑफ सर्विस, मतलब उस वेबसाइट की सर्विस को बंद कर देना। तो आप सोच लो कि ये कितना बड़ा अटैक होता है, क्योंकि अमेज़ॉन वर्गी बेटा, जो अमेज़ॉन वेबसाइट्स होती हैं, एक एक सेकंड उनके लिए बहुत कीमती होता है।
क्योंकि अगर 2-5 सेकंड के लिए भी उनकी वेबसाइट बंद रहेगी तो उनको करोड़ों का लॉस हो जाएगा, ठीक है, उनकी बाइंग नहीं होगी वेबसाइट पे। नेक्स्ट पेरा फायरवॉल दिया गया है। फायरवॉल बेटा ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होता है। जब आप विंडो इंस्टॉल करते हो ना, देन ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में फायरवॉल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। फायरवॉल का काम क्या है, एक तरह की शील्ड को खड़ी कर देना, ताकि कोई अनऑथराइज एक्सेस या कोई हैकर आपके डेटा को असेस ना कर पाए ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन नॉट ऑफलाइन, ऑनलाइन बात कर रहा हूँ कि कोई हैकर आपके डेटा को असेस ना कर पाए, ठीक है। ये एक तरह की शील्ड खड़ी कर देता है, दीवार खड़ी कर देता है, ताकि आपके कंप्यूटर को कोई असेस ना कर पाए, अनऑथराइज असेस ना कर पाए, समझ गए। तो ऐसे आप अपने कंप्यूटर की सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हो, इंस्टॉलिंग द फायरवॉल एंड इंस्टॉलिंग द एंटीवायरस। सो आई होप आपको सारा समझ आया होगा। सो दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है। अभी जो भी इसके क्वेश्चन आप कंप्लीट करो। थैंक यू।